हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूट, लीफ और स्टेम इनके बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम पेड़ों की हेल्थ को बैलेंस रखने में काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका आज 4 पार्ट करने वाले हैं। 1, 2 एंड 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ और आपके कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू के डिफरेंट पार्ट आपको एक्सप्लेन किए। तो आज हमारा जाइलम उसी में चलेगा। जाइलम किस में आता है? आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है। कॉम्प्लेक्स जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। कलेक्टिंग ऑफ वाटर क्या करता है? कंडक्टिंग ऑफ वाटर और आपका मिनरल्स, मतलब जो भी आपके सोइल में जो भी वाटर है उसका कंडेंसेशन और आपका मिनरल्स इसका कंडेंसेशन करता है। मैं अब ये क्या है कि 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है और इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग पार्ट भी बोलते हैं। कंडेंसिंग पार्ट ऑफ जाइलम। अब आपका जाइलम 4 टाइप सेल से बना होता है। जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4। तो पहले हम ट्रैकेट देखेंगे। जाइलम ट्रैकेट क्या? ये डेड सेल का बना हुआ होता है। सेल वॉल लिग्निफाइड होती है क्योंकि ल्यूमेन इसमें क्या है, पूरी तरह से इम्पटी होता है, तो ये क्या हो जाती है, लिग्निफाइड हो जाता है। प्राइमेटिव कंडक्शन आपका किसमें? आपका टेरिटोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म, सभी हायर प्लांट्स में ये मिलता है। सिंगल सेल, ये सिंगल सेल होती है, स्पिंडल शेप होती है और पिथ इसमें प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम ये जिम्नोस्पर्म में मिलता है। क्या? जाइलम ट्रैकिस। अब आपका जाइलम वेसल्स सेकंड है, ये भी आपका डेड सेल से बना होता है। सेल वॉल लिग्निफाइड इसकी भी हो जाती है, बट वेसल्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ये सिंगल सेल होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। एडवांस कंडेंसेशन ऑफ टिश्यू एंड ये क्या है? सिलेंड्रिकल शेप में। ये देखो, ये क्या, यहाँ पोर्स होते हैं। इंडोवाल क्या होती है? परपोरेटेड होती है, यानी कि सीव सेल्स होती है, इसी तरह आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। ये आपके कुछ टेरिटोफाइटा में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिलेजिनेला इक्विसेटम हार्ड होता है और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है, जैसे आपका नेटल्स, ये क्या, नॉन डिटेक्टेबल होता है। बट इसमें क्या, कुछ एंजियोस्पर्म है जो आपको 4 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। एंजियोस्पर्म जैसे यक्का एंड डिरेशा, इसमें ये लिलेसी फैमिली में आते हैं, यक्का और डिरेसी, और ये मोनोकॉट प्लांट होते हैं। ऐसे कौन सी 4 फैमिलीज है जिसमें आपका जाइलम वेसल्स नहीं पाया जाता है? तो है विट्रेसी, आपका टेट्रासेंट्रेसी और आपका ट्राइकॉर्डेशिएशन, ट्राइकेसी और हाइड्रोट्राइकेसी। ये आपकी फैमिलीज हैं जिनमें आपका क्या है, जाइलम वेसल्स नहीं मिलता है, बाकी आपकी जाइलम वेसल्स मिलते हैं। अब तीसरा आता है आपका जाइलम फाइबर्स। तो ये भी आपका डेड सेल से बना होता है, लिग्निफाइड होता है, प्रोटोप्लास्ट पूरी तरह एब्सेंट होता है और स्क्लेनकाइमेटस ये लेयर में, स्क्लेनकाइमेटस यानी कि ये आपका एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस वाली लेयर में मिलता है। अब है आपका जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा भी आपका क्या है, ये आप जाइलम कॉम्प्लेक्स प्राइमेट जो टिश्यू है वो 4 तरह की सेल से बने, जाइलम ट्रैकिया, जाइलम वेसस और जाइलम फाइबर। ये सारे की सारी डेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं और प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जबकि आपका जाइलम पेरेन्काइमा है, ये लिविंग सेल का बना होता है। इसमें सेल वॉल सेलुलर होती है, प्रोटोप्लाज्म और आपका स्टोरेज का काम करता है। अब जब हमारी पोजीशन होती है फ्लोएम और जाइलम की, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम ही हमारे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जाइलम क्या कर रहा है, वाटर का कंडेंसेशन कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। इसी तरह फ्लोएम जो है वो आपका मिनरल, आपके फूड पार्टिकल्स का करता है। तो जब आपका फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम अंदर की ओर होता है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हाइड्रोसेंट्रिक या आपका एम्फीट्राइबेट्स। ये मोस्टली फर्न वगैरह में
यानी कि फॉर्म बोले तो टेरिटोफाइटा फैमिली, टेरिटोफाइटा क्लास के प्लांट्स में पाया जाता है। जब आपका जाइलम बाहर की ओर होता है और फ्लोएम अंदर होता है, सेंट्रिक होता है, तो इसे लेप्टोसेंट्रिक बोलते हैं। ये यक्का और ड्राइडेसी ये वाले प्लांट में, जो कि क्या है आपके लिलिएसी फैमिली के प्लांट है, इसमें आपका ये रहता है। तो ये हमारे यहाँ पर जाइलम क्या है, कवर होता है। अब नेक्स्ट हम इसका आगे देखेंगे, जाइलम डिफरेंशिएशन। ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन होता है आपका टू टाइप में, पेरिजाइलम और मेटाजाइलम। ये पोजीशन होती है कि आपका जो नीचे साइड में मेटाजाइलम और ऊपर पोजीशन पे आपका क्या है, फ्लोएम जाइलम, पेरिजाइलम। अब पेरिजाइलम जो होता है फर्स्ट फॉर्म, पहले पेरिजाइलम बनता है फिर मेटाजाइलम बनता है। मेटाजाइलम लेटर फॉर्म, ल्यूमेन जो होता है नैरो होता है, जबकि मेटाजाइलम में ल्यूमेन जो होता है बॉर्डर्ड होता है। ये जो जाइलम डिफरेंशिएशन वो तीन तरह की सेल होता है। पहला होता है सेंट्रीपिडल या इनार्च। सेंट्रीपिडल यानी कि डिफरेंशिएटेड टूवर्ड टू द सेंटर। आपका जो पेरिजाइलम होता है वो पेरिफेरल होता है, जबकि मेटाजाइलम जो होता है वो सेंटर में होता है। मेटाजाइलम क्या है, सेंटर में, और पेरिजाइलम क्या है आपका, पेरिफेरल है। रूट किसकी रूट में, आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंड एपिकल पार्ट ऑफ रैकिस ऑफ साइकस। साइकस भी आपका टेरिटोफाइटा का है, तो उसके एपिकल पार्ट, रैकिस के एपिकल पार्ट में क्या है आपका, ये सेंट्रीपिडल जाइलम फ्लोएम रहता है। अब आया सेंट्रीफ्यूगल इंचार्ज इनार्च। ये सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंटर की ओर होगा। जाइलम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल। आपका सेंट्रीपिडल में क्या था कि आपका पेरिफेरल टू सेंटर था, इसमें क्या है सेंटर टू पेरिफेरल, जस्ट उल्टा होता है। और आपका पेरिजाइलम सेंटर में प्रेजेंट होता है, और आपका मेटाजाइलम जो होता है वो पेरिफेरल। ये जो है वो किनारे आ जाएगा और ये सेंटर में चला जाएगा पेरिजाइलम। फीचर्स किसके हैं, स्टैम्प ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंड बेसल पार्ट ऑफ रैकिस ऑफ साइकस। सेंट्रीपिडल क्या है आपके एपिकल पार्ट में है, जबकि आपका सेंट्रीफ्यूगल जो है साइकस के बेसल पार्ट में है। अब थर्ड आपका आता है मियार्च। ठीक है, सेंट्रीपिडल, सेंट्रीफ्यूगल और आप मिनार्च। इसमें क्या है, जाइलम डिफरेंशिएटेड बोथ साइड, यानी कि पेरिफेरल और सेंटर दोनों साइड ही आपका डिफरेंशिएटेड होता है। मेटाजाइलम जो आपका पेरिजाइलम है वो क्या हो गया, सराउंडेड, किसके सराउंडेड होता है, मेटाजाइलम के सराउंडेड होता है। एग्जाम्पल है फर्न एंड राइजोम। इस तरह का आपका ये जाइलम डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर आपका क्या है, कवर हो रहा है कि आपके क्या है, पेरिजाइलम और मेटाजाइलम है। पेरिजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है। और ये क्या होता है, ल्यूमेन इसमें क्या होता है कि नैरो रहता है, जबकि मेटाजाइलम में क्या होता है, नैरो नहीं ब्रॉडर रहता है। सेंटरपिडल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरल टू सेंटर रहता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल में आपका सेंटर से पेरिफेरल रहता है। और मिनार्च में क्या होता है, दोनों साइड होता है। आपका जो मेटाजाइलम है वो आपके क्या होगा, सराउंडेड किसके, आपके मेटाजाइलम के। अब यहाँ पर हमारा पित्त आता है। पित्त क्या है, डिप्रेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जगह जगह पे क्या होती है, डिप्रेस हो जाती है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। ये भी आपका जो पित्त है, डिप्रेशन सेल वॉल में दो तरीके का होता है। ये सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं होता है, ये ओनली प्राइमरी ग्रोथ में ही होता है। सिंपल टाइप का जो पित्त होता है वो एंजियोस्पर्म मतलब प्लांट में होता है, जबकि ब्रॉडेड जो पित्त होती है वो जिम्नोस्पर्म में। ब्रॉडेड का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, बोन लाइक ब्रॉडेड पित्त। जबकि सिंपल पित्त क्या होती है, जैसे कि ये है आपको, इसमें क्या मिडिल लेमिला होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगी, सेकेंडरी सेल वॉल होगी। इनके बीच में जो यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट, यहाँ पर ये नोड पोजीशन होती है, नोड और इंटरनोड पोजीशन, और वहां पर क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी पूरी तरह से एब्सेंट होती है, और मिडिल लेमिला भी नहीं होता है। कहाँ पे, पित्त में। ये एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है, और ये आपका किसका है, आपका जिम्नोस्पर्म का है, बॉर्डर्ड पित्त। तो यहाँ हमने पित्त भी देखा है, जाइलम देखा, जाइलम के डिफरेंट 4 टाइप सेल्स देखे थे हमने, और फिर डिफरेंशिएशन देखा है, वो भी 3 तरह का है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिडल और सेंट्रीफ्यूगल। और बाद में आपका क्या था, मिनार्च, इसमें क्या दोनों ही साइड में सराउंड रहते हैं, यानी कि मेटाजाइलम जो है वो प्रोटोजाइलम के को घेरे हुए होता है। पित्त आपका डिप्रेशन ऑफ सेल वॉल, वो भी 2 तरह की होगी। सिंपल जो है वो एंजियोस्पर्म फैमिली में होता है, जबकि ब्रॉडर जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में होता है। आगे हम फ्लोएम देखेंगे। यहाँ पर हमारा जाइलम पूरा
कवर हो गया। ये जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट हैं? ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट है। जाइलम और फ्लोएम किसमें? ट्रांसपोर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जाइलम जो है वो क्या कर रहा है? कंडेंस ऑफ वाटर, जबकि फ्लोएम जो होगा कंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। अभी हमारा आया फ्लोएम। जाइलम पूरा हो चुका है। जाइलम 3 टाइप है, उसके डिफरेंशिएशन भी आपके 3 टाइप हुए और हमने वहां पिक भी देखा। अब हमारा आता है फ्लोएम। जाइलम का देख लिया था, जाइलम डिफरेंशिएशन की कैसे आपका मेटाजाइलम और आपका पेरिजाइलम था। मेटाजाइलम और पेरिजाइलम की पोजीशन क्या थी? सेंट्रीफ्यूगल थी और सेंटीपिडल थी। सेंटीपिडल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरल और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि पेरिफेरल टू सेंटर। ओके और फिर लास्ट है मीनार्स था। तो मीनार में क्या था? मीनार्क था जो वो उसमें क्या था कि बोथ साइड आपका मेटाजाइलम जो होगा वो प्रोजाइलम से घिरा हुआ होता है। अब फ्लोएम है रिस्पॉन्सिबल बाई डायरेक्शनल, जबकि आपका जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। कंडेंस किसका कंडेंस करता है? फूड का। जाइलम आपका पानी का कंडेंस कर रहा है और यूनिडायरेक्शनल, याद रखना है। फ्लोएम आपका बाई डायरेक्शनल है, जबकि जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। रिस्पॉन्सिबल बाई डायरेक्शनल कंडक्ट फूड। 2 तरह के हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में देखने वाले हैं। एंजियोस्पर्म में पहले देखेंगे तो एंजियोस्पर्म में आपका कंडक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? सीप ट्यूब सेल्स होती है और कंपेनियन सेल होती है। ये दोनों क्या होती हैं? आपके कंडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और आपके जाइलम में कंडक्टिव एलिमेंट्स क्या थे? जाइलम था और वेसल्स था और क्या था? ट्रैकीज थे। ये याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं कि आपका जाइलम में कनेक्टिव एलिमेंट क्या है, तो आपको याद रखना है वेसल्स और ट्रैकीड है। फ्लोएम में क्या है? सीप सेल है और आपका कंपेनियन सेल है। सीप ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल। ट्यूब सेल जो होती है इनन्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस में एब्सेंट होता है, जबकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या? ये कंडक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इनको क्या लेप्टोम बोलते हैं। जैसे आपका जाइलम के कंपोनेंट एलिमेंट को क्या बोलते थे? कंडक्टिव एलिमेंट को हेडडोम बोलते थे। हेडडोम HADOME, इसको लैपडोम बोलते हैं। ये याद रखना, नाम से पूछा जाता है कि हैपडोम, तो आपको बताना है कि जाइलम के कंडक्टिव एलिमेंट्स है और आपका लेप्टोम तो आपके क्या है? फ्लोएम के कंडक्टिव एलिमेंट्स है। फ्लोएम के कंडक्टिव एलिमेंट्स क्या है? सीप ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल। जाइलम के क्या है? आपके वेसल्स है और आपका ट्रैकीड है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब सीप सेल जो होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसमें न्यूक्लियट एब्सेंट होता है, जबकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियट होता है। परफॉर्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? कंपेनियन सेल करती है। और आपका फ्लोएम प्रोटीन और आपका पोटेशियम आयन इसमें होता है। ये याद रखना है आपको कि कंपेनियन सेल जो कि आपकी कंडक्टिव एलिमेंट्स है उसमें फ्लोएम प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोएम प्रोटीन कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है कहाँ मिलता है? आपके कंडक्टिव एलिमेंट्स की कंपेनियन सेल में। फ्लोएम पेनिकार्मा तो पूरे ये आपका क्या लिविंग सेल का ये भी बना हुआ होता है, स्टोरेज का काम करता है। इससे मोनोकॉट स्टेप में एब्सेंट होता है और डाइकॉट स्टेप में भी एब्सेंट होता है। और आपका रेनिकुलेसी जो है उसमें बटर कैप, उसमें ये प्रेजेंट होता है। अब आया आपका फ्लोएम फाइबर्स। 4 पार्ट हुए कंडक्टिव एलिमेंट में, आपके सीप ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल चला गया, फिर आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। समझ आया ऐसे? तो ये आपका फाइबर्स कहीं का भी होगा, चाहे वो जाइलम का होगा चाहे वो फ्लोएम का, वो डेड ही होता है, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है? ल्यूमेन क्या हो जाता है? आपका ल्यूमेन पूरी तरह से क्या हो जाता है? इम्पटी हो जाता है। तो ये फाइबर्स भी क्या होते हैं? बास्ट फाइबर्स होते हैं। समझ आया आपको? एंजियोस्पर्म में फ्लोएम क्या है? कंडक्टिव एलिमेंट्स याद रखना है, सीप ट्यूब सेल है और आपका क्या है? कंपेनियन सेल है। और फिर क्या है? आपका पेरेन्काइमा है और आपका क्या है? फ्लोएम आपका फाइबर्स है, जो कि बास्ट फाइबर्स होते हैं और डेड सेल के बने होते हैं। अब आया आपका दूसरा जिम्नोसो। फ्लोएम हम 2 तरह की देख रहे हैं, एक एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोसो। इससे पहले वेस्कुलस नहीं मिलता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो क्या होते हैं? हायर प्लांट में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ही जो शीडेड होते हैं उनमें मिलता है। लोअर जो एल्गाई वगैरह होता है उसमें नहीं मिलता है। जिम्नोस्पर्म में कंडक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? सीप सेल और एल्बुमिन। अब यहाँ क्या था? कंपेनियन सेल थे, यहाँ पर एल्बुमिनस सेल है।
जो कि क्या लिविंग सेल, ये दोनों ही लिविंग सेल से बने होते हैं। इसको हम स्टार बर्गर सेल भी बोलते हैं, किसी एल्बुमिनस सेल को हम स्टार बर्गर सेल भी बोलते हैं, कभी कभी स्टार बर्गर सेल के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि स्टार बर्गर सेल भी है तो भी वो एल्बुमिनस है, एल्बुमिनस पूछा तो भी वो एल्बुमिनस, और किसका, जिम्नोस्पर्म का कंडक्टिव एलिमेंट्स है। और आपका फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये भी लिविंग सेल का बना होता है। अब हम यहाँ पर सीड सेल और सीड ट्यूब सेल में डिफरेंस देखेंगे। जो सीड सेल है वो सिंगल सेल होता है। सीड सेल क्या होता है, सिंगल होता है। जैसे कि हमारा देखो मैं यहाँ पर मैंने आपको जाइलम पढ़ा दिया, मगर मैं यहाँ फ्लोएम पढ़ाते समय आपको जाइलम का भी कंपेरिजन बताती जा रही हूँ। वहां पर हमने क्या देखा था, हमने ट्रैकिया देखे थे और वेसल्स देखे थे। वेसल्स जो है वो सिंगल सेल है, ट्रैकिया के ग्रुप ऑफ सेल है। ऐसे यहाँ पर सीड सेल जो है वो सिंगल सेल है। इस तरह आपका सी पोर्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल होती है, और आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं। और ये कैसा होता है, नैरो होता है। कैसा आपका है कि आपका ये इलोंगेटेड है। और आपका स्टीप ट्यूब सेल क्या होती है, ग्रुप ऑफ लिंकिंग सेल, ये ग्रुप होता है। और इस तरह की आपकी प्लेट्स क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और आपकी प्लेट सेट होती है। सी प्लेट्स है, कंपेनियन सेल है, और आपका ये क्या है, आपका एरियल पेरेन्काइमा है। और फिर ये पेरेन्काइमा के ऊपर ये रेस पेरेन्काइमा है, जिसे हम लेटरल कंडक्ट ऑफ फूड, ये भी क्या करता है कि कंडक्शन फूड का काम भी ये करता है। अब इसके बाद यहाँ पर कभी कभी जो ग्रुप ऑफ लिंकिंग सेल होता है वो, जैसे कि आपका एंटम सीजन आता है, विंटर रेनी सीजन। एंटम में क्या होता है, सब सारे फ्लावर मतलब नए नए पत्तियां निकलती हैं। तो उस सीजन में, एंटम सीजन में क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट, जिसे क्या बोलते हैं, सेल कैलोस, कैलोस बोलते हैं, ये फॉर्मेशन करता है। कब करता है, आपके आपके एंटम यानी कि सीजन है, बस शरद ऋतु में करते हैं, बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु बोलती है इसे एंटम। ठीक है, एंटम में क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का एक स्पेशल टाइप मटेरियल रहता है जिसको कैलोज बोलते हैं। ये क्या है, डिपॉजिट इन, किस पे डिपॉजिट होती है, ये जो सी प्लेट है ना, ये होल होते हैं, छलनी की तरह स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ये कलेक्ट हो जाता है। डिपॉजिट ऑफ सीड सेल कंडक्ट क्या करता है, आपका आपका क्या, लीव्स एंड आपका जो भी लीव को झड़ने से बचाता है। और ये क्या, डेसिक्रेसिस प्लांट में फाइंड आउट होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर कई कई पे क्या होता है, जाइलम आपका प्लग भी होता है। जाइलम प्लग इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। टाइलोस, ये एक स्पेस, इंटरस्पेस से बन जाता है। हार्डवुड, जब क्या होता है, स्टेम जो होता है हार्डवुड में कन्वर्ट होता है, तब आपकी जाइलम प्लग वहां बनता है। ठीक है, जाइलम प्लग। कैलोस, कैलोस क्या है आपका, बसंत ऋतु में बनने वाला है, जो कि क्या करता है, पत्तियों को झड़ने से एक हद तक रोकता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूरी तरह से यहाँ हमने कवर कर लिया है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी आपके क्या थे, जाइलम था और फ्लोएम था। मतलब आपका जो पार्ट किए थे तो क्या किए थे, वेसल्स, स्टैकीज और फाइबर्स, पेरेन्काइमा, ये सारे के सारे हमने इस तरह किए थे। और हमने यहाँ जाइलम का भी 3 पार्ट है, और जाइलम का डिफरेंशिएशन में भी 3 पार्ट है, आपका सेंट्रीपिटल और आपका सेंट्रीफ्यूगल, ये सारे का सारा हमने देखा। और फ्लोएम का, फ्लोएम में भी आपका क्या, आपको याद रखना है कि कनेक्टिव एलिमेंट्स जाइलम में क्या है, फ्लोएम में क्या है। जाइलम में आपके वेसल्स और ट्रैकीज है, जबकि फ्लोएम में आपके स्टीफ सेल और कंपेनियन सेल है। जिम्नोस्पर्म में यही कंपेनियन सेल एल्बिनस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एल्बिनस सेल को स्टार बर्गर सेल भी कहते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप थोड़ा सा डायग्राम के साथ स्टडी करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप का है, स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कवर हो गया। और आपका जो परमानेंट टिश्यू, उसके 3 पार्ट थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और अब थर्ड पार्ट जो है आपका स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू, उसके बारे में अब हम नेक्स्ट देखेंगे। स्पेशल परमानेंट टिश्यू, लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का चल रहा है। स्पेशल परमानेंट टिश्यू किसका चल रहा है, ये परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू आपके डिवाइडेड थे किसमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और आपका स्पेस परमानेंट टिश्यू। पर ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ लैक्टेट ऑयल, गम एंड रेजिन। 2 तरीके के डिवाइड होते हैं, एक लैक्टिफेरोरस टिश्यू और एक ग्लैंडुलर टिश्यू। तो लैक्टिफेरोरस टिश्यू पहले हम देखते हैं। लैक्टिफेरोरस टिश्यू में सीक्रेशन लैक्टिक्स का आपका व्हाइट, येलो एंड ब्राउन कलर का होता है। पपावेयर में आपका ब्राउन कलर होता है। लैक्टेट आर रिच इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या, लैक्टिक
प्लांट्स क्या कौन कौन से, अब ये जो प्लांट्स है इनका यूज किसमें करते हैं, मेकिंग बायोफ्यूल्स एंड बायोडीजल बनाने में। कौन से प्लांट है जिनसे बायोडीजल या बायो पेट्रोल बनाते हैं, तो वो हो जाएगा टी पेट्रो प्लांट एंड पेट्रोरॉप्स। पेट्रोरॉप्स भी बोलते हैं और पेट्रो प्लांट भी बोलते हैं। फैमिलीज कौन कौन सी है, मोरेसी है, एपोसाइनेसी, ये फैमिलीज है। और आपका यूफॉर्बिएसी, और आपका क्या एस की पीडिरेसी, और आपका आर्किडेसी, और आपका जंत्र और कैलोट्रोपिस। जंत्र और कैलोट्रोपिस ये सारी की सारी फैमिलीज है जो कि लेक्टिफाइड टिश्यूज को फॉर्म करती है, उनको बनाती है। अब ये लेक्टिफाइड टिश्यू, इसमें दो तरह की सेल होती है, एक लैक्टिक सेल होती है, एक लैक्टेक्स सेल वेसल्स होती है। लैक्टिक सेल्स में आपका मल्टी सेलुलर होती है, और क्या होती है, कोएगोसाइटेड होती है, ब्रांचेस होती हैं, सैकर्ड होती हैं, किसमें, आपके स्टेम और पिथ में। और आपका प्लांट हैविंग इस तरह के स्ट्रक्चर, लैक्टिक इस तरह के स्ट्रक्चर में, जैसे यूफोर्बिया एंड कैलोट्रोपिस, यूफोर्बिया और कैलोट्रोपिस, इसमें आपका लेटर सेल्स रहती है। अब लैक्टिस वेसल्स जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, जिस तरह हमने सीप सेल और सीप ट्यूब सेल में देखा कि ग्रुप सेल, और तो लैक्टिक वेसल्स में क्या ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। लैक्टिस सेल सिंपल सेल होती है, सिंगल सेल। ग्रुप ऑफ सेल होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ट्यूब लाइक इस तरह स्ट्रक्चर होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पपावर है पॉपी के लिए, और फाइकस इलास्टिक है इंडियन रबर, और आपका हेविया है पैरा रबर के लिए, और पपाया है पेपिन के लिए। ये आपके किसके, लैक्टिफेरेस टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या आपका ऑयल, रेजिन एंड गम का सीक्रेशन होता है। इसमें भी टू टाइप सेल्स होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में आपका स्टिंग हेयर एंड द यूट्राइवेशी, बिच्छू जो बूटी जड़ी बूटियां होती है वो आपका ये बूटी। और मल्टी सेलुलर में आपकी 5 टाइप्स होती है। ऑयल ग्लैंड जो कि पेरिक्रॉप ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स के पेरिक्रॉप में, पेरिक्रॉप जो हम जिसको बाहर का जो आउटर लेयर होती है, जैसे ऑरेंज एंड लेमन सनफ्लावर, ये इसका एग्जांपल है। और न्यूक्लियर ग्लैंड जो ये सिंपली आपकी किसमें होती है, फ्लावर में होती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड ये कहाँ होती है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि आपका नेफेंथीस इसमें रहती है। और रेजिन कैनाल ये पाइनस में होता है। इसी तरह आपका म्यूसिनस कैनाल जो होती है वो साइकस में होती है। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या हुआ, प्लांट टिश्यू के सारे आपका प्लांट टिश्यू को सिंपल हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आपका परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, इस पे बेस पे हमने यहाँ स्टडी कर लिया। और परमानेंट टिश्यू को भी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और आपका स्पेशल परमानेंट टिश्यू, यहाँ हमारे टिश्यू फिनिश्ड हुए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या करेंगे, आपका टिश्यू का हम पूरा एक स्ट्रक्चर टिश्यू सिस्टम देखेंगे कि किस तरह आपका पित्त का फॉर्मेशन होता है, एपिडर्मिस होता है, मीसोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स बनता है, जाइलम, मेटाजाइलम, फोलम, आपका मेटाजाइलम, पैराजाइलम, इन सब की पोजीशन देखने वाले हैं कि कैसे आउटर सेल को आप एपिब्लेमा और एपिडर्मिस में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। एपिब्लेमा कहाँ कहोगे, जहां पर आपके रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं वहां पर एपिडर्मिस मोस्टली एपिब्लेमा में कन्वर्ट हो, वहां हम एपिडर्मिस ना बोल के तो ये सारे के सारे हम मोनोकॉट स्टैम्प रूट और डाइकॉट स्टैम्प रूट, इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि कहाँ पर आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है किस तरह से करते हैं। और आपको इसमें भी क्या ही याद रखना है कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने की है कि इसके कनेक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जाइलम में क्या होता है, वेसल्स एंड ट्रैकीज होते हैं, जबकि फ्लोएम में क्या होते हैं, सीप सेल और आपका सीप ट्यूब सेल्स, और आपका क्या होती है, कंपेनियन सेल होती है। और ये भी याद रखना सीप सेल में क्या है, सिंगल सेल होती है, और सीप ट्यूब सेल क्या ग्रुप ऑफ होता है। ये सब आपको अच्छे से विद फिगर करेंगे तो आपको अच्छे से सारा चीज आ जाने वाला है। तो आप मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डायग्राम के साथ पढ़िए, क्योंकि एनाटॉमी जो है जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेटाजाइलम और आपका पैराजाइलम की पोजीशन, आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिडल, ये आप कंफ्यूज हो कि सेंटर की तरफ है क्या रहेगा, सेंटर की तरफ क्या बाहर की तरफ रहेगा, सेल वॉल, पित्त,
पित्त का क्या है, डिप्रेशन, सेल वॉल का जो डिप्रेशन होता है उसे पित्त बोलते हैं। वो भी सिंपल होती है और बॉर्ड होती है। बॉर्ड जो होती है वो जिम्नोस्पर्म फैमिली में, और सिंपल वाली जो है वो किसमें है, आपका एंजियोस्पर्म में है। तो ये सारे के सारे आपके हायर प्लांट हैं और सबको आपको अच्छे से देखना है, किसी एक को भी